प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी सुई भी कई तलवारों से ज़्यादा काम की हो सकती है? और क्यों टूटे हुए रिश्ते फिर कभी पहले जैसे नहीं बनते? आज हम जानेंगे कक्षा 6 के बेहद महत्वपूर्ण पाठ रहीम के दोहे के अंदर छिपी जीवन की गहरी सीख और सच्चाई को। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी के हिंदी गुरुकुल। आज हम लेकर आए हैं सीबीएसई कक्षा 6 हिंदी मल्हार पाठ 5 रहीम के दोहे की सरल व्याख्या। यहाँ पर आप सभी दोहों की सरल व्याख्या को अच्छी प्रकार से समझेंगे, पाठ का सार समझेंगे और प्यारे बच्चों पेंसिल लेकर बैठ जाइए। कठिन शब्दों के आसान अर्थों को भी हम समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पुस्तक को खोलकर? ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रस्तुत हैं रहीम के दोहे। पहले इनका आदर्श वाचन कर लेते हैं, किस प्रकार से होता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। प्यारे विद्यार्थियों, रहीम का वास्तविक नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। वैसे ये मुस्लिम है, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे। हिंदी साहित्य के प्रमुख संत कवियों में गिने जाते हैं। वे अपने दोहों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों, नैतिकता, परोपकार, प्रेम, विनम्रता और व्यावहारिक ज्ञान को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनके दोहे संक्षिप्त होते हुए भी गहरे अर्थ अपने भीतर समाये हुए होते हैं और जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये दोहे केवल परीक्षाओं की तैयारी के लिए ही नहीं है प्यारे बच्चों, ये दोहे ये जीवन की तैयारी के लिए हैं। इसलिए इन दोहों को आप याद कीजिए और पूरे जीवन इनको याद रखिए। ये जीवन की फिलॉसफी है, ये जीवन की लाइफ स्किल है। रहीम जी आपको इन दोहों के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार से जीवन को जिया जाए। व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, यहां पर आपको समझने के लिए मिलेगी। रहीम के दोहे जीवन के गहरे अनुभवों और नैतिक मूल्यों को सरल शब्दों में आपको समझा देते हैं। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति और वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी उपयोगिता होती है। वे परोपकार की भावना को भी महत्व देते हैं और समझाते हैं कि जिस तरह वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि और अपने गुणों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करता है। रहीमदास जी प्रेम के रिश्तों को एक नाजुक धागे की तरह मानते हैं और बताते हैं इसके महत्व को। इसका महत्व क्या है? कहते हैं कि रिश्तों को तोड़ना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने के बाद वे भले पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, भले जुड़ जाएं लेकिन पहले जैसा जुड़ाव नहीं हो सकता। वे विनम्रता को मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण मानते हैं और बताते हैं कि जैसे मोती की चमक ही उसका मूल्य बढ़ाती है, वैसे ही मनुष्य की विनम्रता ही उसे श्रेष्ठ बनाती है और विनम्रता के कारण ही व्यक्ति को वास्तविक मूल्य मिलता है। अगर जीवन में विनम्रता नहीं है तो उसे वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा।
रहीम दास जी विपत्ति को भी जीवन का एक आवश्यक अनुभव मानते हैं। जीवन में विपत्तियां आना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, कष्ट आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बताते हैं कि थोड़े समय की कठिनाइयां अच्छी होती हैं, क्योंकि वे सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान करा देती हैं। वे हमें सोच समझकर बोलने की सलाह देते हैं, क्योंकि जुबान से निकले हुए शब्द कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। और अंत में वे बताते हैं कि संपत्ति के समय तो लोग साथ में आते हैं, आपका साथ देते हैं, आपके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में यानी विपत्ति के समय में आपका साथ निभाता है। तो इन दोहों के माध्यम से रहीम जी हमें आचरण, परोपकार, प्रेम, विनम्रता, धैर्य और सच्ची मित्रता का महत्व सिखाते हैं, समझाते हैं। और आज भी हमारे जीवन में इनका मूल्य उतना ही है जितना रहीम दास जी के जीवन में था। और प्यारे बच्चों, आपके आने वाले समय में भी इनका मूल्य, आज से 100 साल के बाद भी इन दोहों का मूल्य किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं हो सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो शब्दार्थ आप लिख लीजिए। रहीमन, रहीमन माने रहीम, ये कवि का नाम है। देखी, देखी माने देख कर। बड़ेन, बड़ेन माने बड़े लोगों को। लघु, लघु माने छोटे या तुच्छ। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में, आपकी चौपाल में, आपके किसी ग्राउंड पार्क में कोई नेता आ जाता है, उसको देखने के लिए कितने लोग उमड़ पड़ते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं, हालांकि उसको जानते तक नहीं है। और जब काम की बात आएगी, आपको उस व्यक्ति से काम पड़ेगा, तो वो व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। और उतना महत्व आप अपने पड़ोसियों को नहीं देते, पड़ोसियों को राम राम नमस्ते तक भी नहीं करते, उनकी बुराई करते रहते हैं हम लोग। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो वो पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। और आगे क्या कहते हैं, न दीजिए डारी, मत छोड़िए। न दीजिए डारी मतलब मत छोड़िए, यानी उनका त्याग मत कीजिए। काम आवे, काम आवे माने काम आते हैं, यानी उपयोग में आता है। कहा करे तरवारी, यानी तलवार क्या कर सकती है, यानी तलवार से सिलाई तो नहीं कर सकते। तो इसका भावार्थ क्या निकला कि किसी भी चीज किसी भी छोटी चीज को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि जब सिलाई करनी हो, कपड़ा फट गया है, कपड़ा फट गया है, उसकी सिलाई करनी है, तो वहां पर सुई की आवश्यकता होती है, तलवार तो वहां काम नहीं आ सकती। कहने का मतलब क्या है, बड़ों का साथ मिलने पर छोटों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। समय आने पर चूहा भी शेर के काम आ जाता है। तो आपने तो कहानी सुनी ही होगी प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। दूसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, और सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो शब्दार्थ लिख लेते हैं। तरुवर, तरुवर माने पेड़ यानी कि वृक्ष, फल नहीं खाते हैं, अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर, सरवर माने तालाब, सरोवर। पिए ही न पान, अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। कही रहीम, रहीमदास जी कहते हैं, पर काज हित, पर माने पराए, दूसरे, दूसरों के, काज माने काम, हित माने भलाई, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की हित के लिए। संपत्ति संच ही सुजान, संपत्ति को सिंचित करते हैं, संपत्ति को एकत्रित करते हैं। सुजान, सुजान में 2 शब्द हैं, सु प्लस जान। सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है उत्तम, ठीक है। जान, जान माने लोग। तो बुद्धिमान लोग अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, किस लिए, परोपकार के लिए। तो इसका भावार्थ क्या हुआ, रहीमदास जी के अनुसार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसी तरह से उदाहरण देकर के समझाते हैं, इसी तरह से जो समझदार और बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति, अपने गुण, अपनी क्वालिटी को दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। महर्षि दयानंद जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, एक उदाहरण दिया है। कहते हैं कि हम दीपक को जलाकर देहरी में रखना चाहिए। देहरी माने दरवाजे पर, ताकि उसका प्रकाश बाहर और भीतर दोनों तरफ हो। दीपक को जला करके मटके के नीचे नहीं रखते, क्योंकि अगर मटके के नीचे उसको छुपा करके रखोगे तो न तो वहां प्रकाश होगा, न वो दीपक किसी को प्रकाश दे पाएगा, और कुछ समय के बाद वो बुझ भी जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति एक ऐसी भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है, सभी के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। उसी तरह मनुष्य को भी हमेशा दूसरों की भलाई के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। तीसरा दोहा हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुरे, जुरे तो गांठ पड़ जाए। यहां पर लिखा हुआ है मिले गांठ पड़ जाए। इस शब्दार्थों को देख लेते हैं। छिटकाए, छिटकाए माने झटके से खींचकर, यानी एक ही झटके में, तुरंत, सडन। टूटने से, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद पहले जैसा कभी भी नहीं जुड़ता। मिले गांठ परी जाए, अगर जुड़ भी गया, आपने जोड़ने की कोशिश भी की और जोड़ भी लिया, आप जोड़ भी लेंगे, लेकिन उसके बीच में गांठ पड़ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? प्रेम एक नाजुक धागे की तरह है, संबंध एक नाजुक धागे की तरह हैं। तो अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को, अपने प्रेम को, अपनी मित्रता को, अपने अपनत्व को संभाल कर रखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, प्रेम उस नाजुक धागे की तरह, यहां उदाहरण देकर के समझाते हैं कि इसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और जोड़ने पर भी उसके बीच में गांठ पड़ जाती है, यानी कि वो किसी काम का नहीं रहता। सुई में आप उसको पिरो नहीं सकते, सिलाई उससे कर नहीं सकते, यानी रिश्ते कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि लोगों के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए, और यदि रिश्ता खराब होता है तो उसको अच्छी प्रकार से सुधार लेना चाहिए। मन में मनमुटाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला इसमें जो चौथा दोहा है वो देख लेते हैं। रही मन पानी राखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, आपको सीनियर क्लासेस तक ये मिलेगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। शब्दार्थों को देख लीजिए। रहीमन, रहीमन माने रहीम दास जी, जो कि कवि का नाम है। पानी राखिए, पानी का मतलब, पानी के यहां पर कई सारे भावार्थ हैं। पानी का मतलब केवल जल नहीं है, वाटर नहीं है, पानी के और भी यहां अर्थ हैं, लौकिक अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं? तो पानी का अर्थ है यहां सम्मान, पानी का अर्थ है यहां विनम्रता, और पानी का एक अर्थ तो जल है ही, आप जानते ही हैं। तो उसको हमेशा बना करके रखिए, हमेशा अपने साथ रखिए। जैसे आप वाटर बोतल हमेशा साथ रखते हैं, ऐसे ही अपने सम्मान को बनाकर रखिए, अपनी विनम्रता को बनाकर रखिए, अपने गुणों को बनाकर रखिए। बिन पानी सब सून, यदि संसार के अंदर पानी नहीं है, अगर आपके पास भी सम्मान नहीं है, विनम्रता नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है, तो फिर सब कुछ व्यर्थ है, आपका जीवन ही व्यर्थ है। जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर यदि पानी ना होता तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना होता। आपने पढ़ा होगा दूसरे ग्रहों पर सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं है, और पानी न होने की वजह से वहां पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। पानी गए न उबरे, यदि पानी चला गया, पानी माने यदि सम्मान चला गया, विनम्रता चली गई, आपका पानी चला गया, एक बार यदि वो सम्मान चला जाए, विनम्रता चला जाए, आपके सद्गुणों का नाश हो जाए, आपके सद्गुण समाप्त हो जाएं, तो वो फिर कभी वापस नहीं आते। चून, चून का अर्थ होता है आटा। अब हम इसके भाव अर्थ को समझेंगे। भाई क्या कहते हैं कि जीवन में पानी का सबसे अधिक महत्व है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या आटा हो, क्योंकि मोती भी पानी के अंदर ही पैदा होता है, और इंसान के भी शरीर के अंदर पानी ही है, और शरीर के अंदर इतना ज्यादा पानी है, लगभग 70% से भी अधिक। और यदि शरीर का पानी समाप्त हो जाए तो इंसान भी तुरंत ही मर जाएगा। और आटा, यदि आपके पास आटा है लेकिन पानी नहीं है, तो आप उसको आटे को गूंद कर उसकी रोटी नहीं बना सकते, उस आटे को सीधा सीधा तो आप खा नहीं सकते। तो पानी के बिना इनका कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि रहीम ने पानी शब्द को 3 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है।
पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, यानी विनम्रता से है, सद्गुणों से है। मनुष्य को सदैव अपनी विनम्रता रूपी जो सद्गुण है उनको बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सद्गुणों से ही उसके व्यक्तित्व में श्रेष्ठता आती है। दूसरा अर्थ मोती की आभा यानी मोती की चमक से जुड़ा है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना इस संसार में व्यक्ति का कोई भी महत्व नहीं होता। तीसरा अर्थ जल से संबंधित है, जिसे आटे के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जिस तरह जल के बिना आटा गूंदा नहीं जा सकता, हम सीधा सीधा आटे को नहीं खा सकते, अपनी भूख नहीं बुझा सकते, मिटा सकते, और जीवन के संभव में भी जीवन के संदर्भ में ही है, उसी प्रकार विनम्रता के बिना मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बना करके रखनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं जी। पांचवा दोहा। रही मन विपदाहु भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। शब्दार्थों को देख लेते हैं। विपदाहु, रहीमदास जी क्या कहते हैं? विपदाहु, विपदाहु माने विपत्ति यानी मुसीबत, मुसीबत, प्रॉब्लम, ट्रबल्स। भली, भली माने अच्छी। रहीमदास जी कहते हैं कि मुसीबतें बुरी नहीं होती, जो थोड़े दिन होए। देखिए, कोई भी समय, बुरा समय, मुसीबत, अच्छा समय, दिन रात, कोई भी सदा के लिए नहीं होता, हमेशा समय बदलता रहता है। अगर मुसीबत आई है जीवन में, प्रॉब्लम आई है जीवन में, समस्याएं आई हैं जीवन में, सदा थोड़ी रहेंगी, तो रोने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए, समय को समय दीजिए, समय अपने आप ही सुधार ला देता है, समय अपने आप ही पॉजिटिविटी ला देता है, क्योंकि ये सब समस्याएं ये थोड़े दिन के लिए होती हैं, अधिक दिन के लिए नहीं होती। जब सुख नहीं रहा जीवन में तो दुख कैसे रहेगा? सीधा सा लॉजिक है। जब सुख चला गया और दुख आ गया, तो दुख के संदर्भ में भी हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि दुख भी चला जाएगा। जब सुखी चला गया तो दुख भी चला जाएगा। समय हर चीज का है। हित अनहित या जगत में, हित, हित माने हित अनहित, हित अनहित माने अच्छे और बुरे, यानी लाभ और हानि। ठीक है, जगत में, जगत में माने संसार में। जानी परत, जानी परत माने समझने पर, यानी जानने पर। सब कोई, सभी लोग क्या समझते हैं जानने पर? देख लेते हैं भावार्थ। कहते हैं रहीमदास जी कि विपत्ति यानी मुसीबत थोड़े समय की ही होती है, और उसमें रोना चिल्लाना, परेशान नहीं होना चाहिए। वह भी अच्छी होती है, उसको भी पॉजिटिव ही लेना चाहिए, उसको भी सकारात्मक रूप से ही लेना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन हैं। क्योंकि जब मुसीबत आती है, बुरा समय आता है, तो अपने पराये की पहचान हो जाती है। मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान हो जाती है। जो मुसीबत में आपका साथ देगा वो सच्चा साथी, और जो मुसीबत में आपका साथ छोड़कर भाग जाएगा तो आपको पहचान हो जाएगी कि हाँ, ये तो किसी काम का नहीं है, ये इसका तो प्रेम, इसकी तो दोस्ती, इसकी तो मित्रता दिखावेगी है, इसका रिश्ता तो दिखावेगा है। तो यही इसका कहने का मतलब है। कहने का मतलब क्या है कि मुसीबत के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन हमारे साथ दिखावा कर रहा था और कौन हमारे साथ सच्चा रिश्ता निभा रहा था। अगला दुआ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। रही मन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। बड़ा ही मजेदार दुआ है, बड़े ध्यान से सुनिए। इसके शब्दार्थों को देखिए। कहते हैं जिह्वा, जिह्वा माने जीभ, हमारी जो टांग है, हमारी जो वाणी है, हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्द हैं, उनके बारे में कह रहे हैं रहीमदास जी। क्या कह रहे हैं? जीवा, जीवा माने जीभ। बावरी, बावरी माने पागल है, मूर्ख है, बावरी है, क्योंकि जिह्वा के पास है ना बुद्धि नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं? कही गई, कह गई। अब ये तो शब्दों को कह करके, कुछ भी ऊट पटांग बात कह करके, किसी को भी गाली दे करके अंदर सरक जाती है। इससे तो फिर उस शब्द का कोई लेना देना नहीं है। कही गई, कह करके, सरग पताल, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक दोनों ये हमें दिखा सकती है। शब्दों का महत्व है। इस जिह्वा से शब्द कैसे निकलते हैं? अगर जिह्वा से, आपकी जिह्वा से शब्द अच्छे निकलते हैं दूसरों के लिए, तो संसार आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। और यदि ये जिह्वा आप
कि जिह्वा आपकी वाणी बुरे शब्दों को निकालती है तो संसार, ये जीवन आपके लिए नरक बन जाएगा। ये जिह्वा ही स्वर्ग बना सकती है, ये जिह्वा ही नरक भी बना सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं आपू। आपू माने खुद, कहीं भीतर रही। ये जीवा जो है, वाणी जो है, शब्दों को कह करके भीतर चली जाती है, चुपचाप भीतर आराम से जाकर के बैठ जाती है। और जूते कौन खाता है? ये जीवा ने किसी को गाली दे दी, आपने किसी को गाली दे दी, जीवा तो अंदर चली गई। अब जूते कौन खाएगा? जूते खाएगा कपाल, यानी सिर पर पड़ेंगे जूते। अब सिर ने तो बेचारे ने कुछ काम किया ही नहीं, ठीक है, दूसरे के कर्म को भोगना पड़ रहा है। कहने का भावार्थ क्या है कि हमारी जो जुबान है, हमारी जो वाणी है, वो बड़ी विचित्र होती है। ये कुछ भी कह सकती है, कुछ भी शब्दों का, किसी भी प्रकार के निम्न से निम्न और अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकती है। और ऐसे शब्द जिससे स्वर्ग और खुशी हमारे संसार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर पैदा कर सकती है, और पाताल जैसी मुसीबत यानी नरक जैसा दुख हमारे जीवन में भी ये पैदा कर सकती है। लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है, अंदर चली जाती है, पर इसका बुरा असर हमारे शरीर, हमारे सिर पर पड़ता है, यानी खुद हम पर पड़ता है, हमारे व्यवहार पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोच समझकर नहीं बोलेंगे, कहा भी कहा है पहले तोल लो फिर बोल लो, ठीक है जी। तो पहले अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बाद ही बोलो। तो जीभ से कुछ भी शब्द निकालने से पहले हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े। जीभ तो मुख के अंदर जाकर के सुरक्षित रह जाती है, लेकिन बुरा भला जो है, वो जो कुछ भी है, वो हमें सहना पड़ता है। मार हमारे सिर को सहनी पड़ती है, हमारे कपाल पर यानी हमारे सिर पर जूते पड़ते हैं। ठीक है जी। अगला दोहा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं। 7वां दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, ते ही साचे मीत। इस दोहे से संबंधित पहले भी एक दोहा आया है, इसके शब्दार्थों को समझ लेते हैं। कही रहीम, रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति, संपत्ति माने धन, सगे, सगे माने रिश्तेदार, संबंधी, नातेदार, दोस्त, यार, मित्र, फ्रेंड्स, बनत बनते हैं, ठीक है। बहुरीत कई तरीके से, अनेकों अनेकों तरीके से। विपत्ति, और विपत्ति जब जीवन में आती है, मुसीबत जब जीवन में आती, कसौटी, वो मुसीबत जीवन की कसौटी है। कसौटी माने परख है, वो परखने का तरीका है। वो जैसे सुनार कसौटी पर सोने को घिसकर परखता है कि सोना खरा है या खोटा है, इसमें मिलावट तो नहीं है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली मुसीबत कसौटी का काम करती हैं, और उस पर कसकर, कसौटी पर कसकर, कसौटी पर घिसकर हम परख लेते हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन झूठा। ते ही माने वही, सांचे, सांचे माने असली यानी सच्चे, और मीत, मीत माने दोस्त, मित्र या रिश्तेदार। तो कहने का भावार्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों? कहते हैं धन संपत्ति के समय, जब हमारे पास खूब धन संपत्ति होती है, हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो बहुत से रिश्तेदार और दोस्त पता नहीं कहां कहां से आकर के हमारे बन जाते हैं, और कई तरीके से रिश्ते हमसे निभाते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि विपत्ति ही असली मित्र की पहचान करवाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास बहुत अधिक धन होता है, तब बहुत से लोग रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। सोना शुद्ध होता है या खराब होता है, इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही सुनार करता है। उसी प्रकार मुसीबत के समय में भी हर तरह से जो साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। इसलिए मुसीबत में ही परख होती है सच्चे मित्रों की। ठीक है जी प्यारे मित्रों, तो ये जो आपने रहीम के दोहे पढ़े, इनका क्या कंक्लूजन निकलता है? तो इनका कंक्लूजन ये निकलता है प्यारे बच्चों कि रहीम के दोहे नामक जो कविता है, जो ये दोहे हैं, ये जीवन को केवल परीक्षा में, मैंने पहले ही कहा था कि परीक्षा में नंबर लेने के लिए, अंक लेने के लिए ही मात्र नहीं है, बल्कि ये जीवन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हैं, कि हम जीवन को अच्छी प्रकार से समझ लें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और
प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या सीखा? इस पूरे वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रहीम के दोहे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई और सही दिशा देने के लिए अनमोल सूत्र हैं। तो याद रखिए, छोटी छोटी चीजों का सम्मान करना चाहिए, रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए और हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। यही जीवन का दर्शन है। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास की सरल व्याख्या हम इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल नामक चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ आशीर्वाद।